Dear students, today we will discuss the brief discussion of five kingdom. First is kingdom Monera. Monera includes the prokaryotic organisms such as bacteria, cyanobacteria and mycoplasma. In this kingdom, the bacteria are the sole members of the kingdom Monera. आपको बेटा पता है कि जो किंगडम मोनेरा है, जब आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड किया तो उसमें फर्स्ट जो किंगडम था किंगडम मोनेरा था। और किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनमें एक तो बैक्टीरिया को रखा गया है, साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है और माइकोप्लाज्मा को रखा गया है। और ये जो बैक्टीरिया है ये केवल किंगडम मोनेरा का एक अकेला मेंबर है, सोल मेंबर है। चूंकि जो बैक्टीरिया होता है वो आगे चलकर दो रूपों में डिवाइड होता है, एक तो आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया, जिसमें कि आर्की बैक्टीरिया बेटा एक एंशिएंट बैक्टीरिया है, प्राचीनतम बैक्टीरिया है, जबकि जो यू बैक्टीरिया है वो ट्रू बैक्टीरिया है। दे आर द मोस्ट अबाउंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में मोनेरन्स विद्यमान है और हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डिजर्ट्स, शो एंड डीप ओशियंस। मेनी ऑफ देम इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो डिसीज वगैरह कास्ट करते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप: स्फेरिकल, कॉकस, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप्ड एंड द स्पाइरलम शेप्ड। तो आप ये देख रहे हो कि किंगडम मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोटिक आ रहे हैं जिनमें हमने बैक्टीरिया को रखा है, तो आप ये देख रहे हो कि बैक्टीरिया जो एक तो प्रोकैरियोटिक फॉर्म में है, और हमने पहले ही बताया कि ये इसको किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को हमने इसलिए रखा है चूंकि ये जितने भी बैक्टीरिया हैं इनमें किसी प्रकार का कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ना ही बेटा कोई साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है। ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक फॉर्म से लगे हुए हैं। अब अगर हम इसमें देखें कि एक बैक्टीरिया होता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और आपको पता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है एक तो नॉस्टॉक होती है और एक एनाबीना होती है। तो ये जो नॉस्टॉक और एनाबीना है ये क्या करेगा कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। द बैक्टीरिया कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। एग्जाम्पल जैसे आप देख रहे हैं राइजोबियम है, नाइट्रोसोमोनास है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी में नास्टॉक, एनाबीना, ये सब जितने भी हैं ये सब इसमें प्रेजेंट है साइनोबैक्टीरिया में। और इस बैक्टीरिया की मेन इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि डीएनए इज नेक्ड एंड फ्रीली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो डीएनए है वो नेक्ड फॉर्म में है और आपको पता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जा रही है क्योंकि ये नेक्ड डीएनए है, ये नॉन हिस्टोनस डीएनए है। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें बेटा नॉन हिस्टोनस डीएनए होता है, इसका मतलब किसी प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। लेकिन अगर हम हिस्टोनस डीएनए की अगर बात करें वो तो यूकैरियोट्स में होते हैं और यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो हिस्टोनस डीएनए कहलाता है, इसका मतलब उसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम किंगडम मोनेरा में देख रहे हैं तो आपको पता है द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कंपेयर्ड टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर बैक्टीरियल स्ट्रक्चर हम देखें तो ये बहुत ही सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है और अदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में पाया जा रहा। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक, दैट इज दे सिंथेसिस देयर ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो ऑटोट्रॉपिक हैं और वो सिंथेसाइज कर रहे हैं अपने फूड को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में, इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के रूप में। और आपको पता है कि बहुत सारे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। तो इसी प्रकार दे मे बी फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉपिक
और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक। ये जो पाए जा रहे हैं एक तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक्स के रूप में या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक के रूप में पाए जा रहे हैं। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स, दैट इज they do not synthesize their own food but depend on other organisms or on dead ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। आपको पता है कि ये जो इसकी बहुत बड़ी एक मेजॉरिटी है बैक्टीरिया की, वो कैसी है, हेट्रोट्रॉप्स के रूप में है, चूँकि ये सिंथेसाइज होता है किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपने फूड के लिए, और आपको पता है कि ये डिपेंड होता है किस रूप में, पैरासाइट्स के रूप में, और वहाँ से पैरासाइट्स या सेप्रोफिटिक के रूप में, होलोजोइक के रूप में, ये सेप्रोजोइक के रूप में ये डिपेंड होता है दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स में अपने फूड को लिए। इसके बाद अगर हम देखें, चूंकि ये हम पढ़ रहे हैं किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया, और आपको हमने पहले ही बताया कि बैक्टीरिया दो फॉर्म में है, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। तो बेटा जो आर्की बैक्टीरिया होता है, इट इज बैक्टीरिया देन प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये क्या है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, एंशिएंट बैक्टीरिया है, पुरातन बैक्टीरिया है, प्राचीनतम। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitat such as extreme salty areas, hot springs and marshy areas। तो आपको पता है कि ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्पेशल हैं और मोस्ट हार्श हैबिटाट में पाए जा रहे हैं, लेकिन ये कई तीन रूपों में पाए जा रहे हैं। एक तो सेल्टी एरियाज में जिनमें हेलोफाइल्स को रूप रखा गया है, एक हॉट स्प्रिंग्स में है जिनमें थर्मो एसिडोफिल्स को रखा गया है, एक मार्शी एरियाज हैं जिनमें मैथनोजेंस को रूप रखा गया है। ये सब कैसे, ये प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इज हैविंग ए डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। ये जो आर्की बैक्टीरिया है ये डिफर है दूसरे बैक्टीरिया से, डिफरेंट सेल वॉल भी इसमें पाई जा रही है और सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। मैथनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, इट इज ऑल्सो नोन एज बायोगैस, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो ये मैथनोजेंस काम करते हैं। जब आप देखते हैं कि काउ डंग को हम स्टोर करते हैं और बायोगैस बनाने के लिए ये प्रोसेस करते हैं, तो उसमें एक बैक्टीरिया होता है मैथनोजेंस जो इस काउ डंग से अनेक प्रकार के बायोगैस वगैरह को जनरेट करेगा। तो ये क्या है, ये आर्की बैक्टीरिया की फॉर्म है। अब जो हमारा सेकंड बैक्टीरिया बेटा है जिसको हम यू बैक्टीरिया कह रहे हैं, ये हमारा ट्रू बैक्टीरिया है। तो देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया or true bacteria, they are characterized by the presence of rigid cell wall and if motile a flagellum। आप देख रहे हो कि ये ट्रू बैक्टीरिया है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि इसमें रिजिड सेल वॉल पाई जा रही है और एक मोटाइल फ्लैजलम है। फ्लैजलम के द्वारा ये क्या कर रहा है, लोकोमोशन की प्रोसेस कर रहा है और कभी कभी फूड को भी कैप्चर कर रहा है। इसके अलावा द साइनोबैक्टीरिया also referred to as blue-green algae have chlorophyll is similar to green plants and are photosynthetic autotrophs। ये जो साइनोबैक्टीरिया है जिनमें ब्लू ग्रीन एल्गी को आपने रखा है, इसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है और जैसे ग्रीन प्लांट्स होता है उसी ग्रीन प्लांट्स के समान इनमें क्लोरोफिल है और इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कह रहे हैं, क्योंकि क्लोरोफिल है और वो अपने फूड को सिंथेसाइज कर देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। The cyanobacteria and unicellular colonial or filamentous marine और terrestrial algae। ये जो साइनोबैक्टीरिया है जिनमें ब्लू ग्रीन एल्गी और हमने नास्टॉक एनाबीना वगैरह को रखा है, तो द साइनोबैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर, तो ये जितने भी साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल फॉर्म में है और फिलामेंटस है, तंतुरूपी है, मैराइन या टेरेस्ट्रियल एल्गी के रूप में प्रेजेंट है। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। इसकी जो बेटा कॉलोनी है, जो ये ग्रुपिंग में रह रहा है, कॉलोनी बनाकर इसके चारों तरफ एक जिलेटिनस शीथ पाई जा रही है। दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द हेटेरोसिस्ट।
एग्जाम्पल नॉस्टॉक एंड एनाबीना। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट, और ये किस में पाई जाती है? नॉस्टॉक और एनाबीना में, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidize the various inorganic substances such as nitrates, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। तो ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो कर रहे हैं कीमोसिंथेटिक, वो नाइट्रेट्स को नाइट्राइट्स और अमोनिया के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, और एनर्जी को जो रिलीज्ड कर रहे हैं वो एटीपी के निर्माण के लिए, एटीपी के प्रोडक्शन के लिए। They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर। और आपको पता है कि रिसाइकलिंग, इनमें बायोकेमिकल साइकिल भी जनरेट हो रही है, और जैसे आपको पता है नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, आयरन साइकिल है, सल्फर साइकिल है, इनमें सब में बैक्टीरिया का रोल है। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबाउंडेंट इन नेचर। जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, जो अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड है, वो मोस्ट अबाउंडेंट है, बड़ी मात्रा में ये प्रेजेंट है नेचर में। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम रूट्स। आपको पता है कि ये हेट्रोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया है ये हेल्पफुल करते हैं मिल्क को कर्ड के रूप में, कर्ड बनाने में, और इसके अलावा एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के लिए। और आपको पता है कि जो फिक्सिंग नाइट्रोजन है, जितने भी लेगुमिनस प्लांट है, जब वो ऐसे प्लेस पे उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उस नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए उनके रूट नोड्यूल्स में, उनके लेग्यूम में एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम। और ये बेटा राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम क्या करता है? ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराता है। कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर एंड आर वेल नोन डिसीज कास्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनस, सिट्रस कैंकर रोग, ये जितने भी डिसीज हैं बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है। आपको पता है कि कॉलरा, टाइफाइड और टिटेनस ये तो ह्यूमन में बैक्टीरियल डिसीज है, जबकि जो सिट्रस कैंकर है, आपका जो लेमन होता है, नींबू होता है, उस नींबू में ब्लैकिश कलर के जो पैचेस होते हैं, वो सिट्रस कैंकर नामक एक डिसीज है जो बैक्टीरिया फैलाता है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है जेंथोमोनास सिट्री। तो जेंथोमोनास सिट्री के द्वारा ये सिट्रस कैंकर फैलता है। तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिशन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। आपको पता है कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं और बाय फिशन के द्वारा अनफेवरेबल कंडीशन में, और वो क्या करते हैं? स्पोर्स बनाते हैं। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम द बैक्टीरियम टू द अदर। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्रोसेस हो रहा है, तो ये क्या करता है? उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए है, वो डीएनए का ट्रांसफर होता है, और वो एक बैक्टीरिया के डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में मिलते हैं, तो वो प्रोसेस होती है हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लेक ऑफ सेल वॉल। आपको पता है कि इसमें जो माइकोप्लाज्मा है, जिसको पीपीएलओ कहते हैं, चूंकि किंगडम मोनेरा में माइकोप्लाज्मा को भी रखा गया है, तो माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये माइकोप्लाज्मा एक ऐसा प्रोकैरियोट्स है जिनमें लेक ऑफ सेल वॉल है, सेल वॉल इसमें नहीं पाई जा रही। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स है और जिनमें विदाउट ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट नहीं है, उसके द्वारा ये सर्वाइव कर रहा है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा है जो पैथोजेनिक है एनिमल और प्लांट्स में। अब अगर हम थोड़ा, ये तो हमने बात की आपको किंगडम मोनेरा में आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और उसी यू बैक्टीरिया में जो साइनो बैक्टीरिया अलग से है वो भी बात की हमने, और माइकोप्लाज्मा को बताया। अब थोड़ा सा डिटेल हम आपको समझा दें डायग्राम के रूप में। यू बैक्टीरिया, चूंकि यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है, और हम लोग को बेटा पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में
चाहे वो लैंड हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो वाटर हो, उनमें ट्रू बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर हम सबसे पहले बैक्टीरिया की शेप की बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, अगर हम बैक्टीरिया के देखें कि किस किस प्रकार के बैक्टीरिया हैं, तो आपको पता है कि एक तो कॉमा लाइक बैक्टीरिया है, एक स्पाइरुलम लाइक है, स्पाइरुला शेप्ड, एक आपका बैसिलस फॉर्म में है, एक आपका कोकस फॉर्म में है। जैसे आप देख रहे हो कि विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है, ये कॉमा शेप्ड है, आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये क्या करता है, मनुष्य में कॉलरा डिसीज कॉज करता है। इसी प्रकार कोकाई फॉर्म है या कोकस, स्फेरिकल है। बहुत सारे बैक्टीरिया आपस में देख रहे हैं आप, टेट्राड बना रहे हैं, बहुत बंच बना रहे हैं आपस में मिलके, तो ये क्या है, कोकाई है। बहुत सारे ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो क्या है, एक चैन के रूप में है, जिसको हम बैसिलस कह रहे हैं, जो एक रॉड शेप्ड में है, जिसको हम बैसिलस भी कह रहे हैं। जैसे आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस, ये मिल्क को कर्ड में चेंज कराता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये कैसा बैक्टीरिया है, ये आपका बैसिलस फॉर्म में है, रॉड शेप्ड है। इसके अलावा स्पाइरुला शेप्ड है, एक बैक्टीरिया होता है स्पाइरुलम, वो स्पाइरुला शेप्ड है। तो इनमें जो वो आपका फ्लैजला दिया है, तो आपको पता है कि फ्लैजला के आधार पे भी बैक्टीरिया होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजला, और जो फ्लैजला के आधार पे बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ए ट्राइकस होता है, मोनोट्राइकस होता है, लोफोट्राइकस होता है, एम्फीट्राइकस होता है और पेरीट्राइकस होता है। ए ट्राइकस बैक्टीरिया का मतलब है बेटा कि ऐसा बैक्टीरिया जिसमें किसी प्रकार का कोई फ्लैजला नहीं होता, फ्लैजला एब्सेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, ए ट्राइकस। इसके बाद होता है मोनोट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया जिनके एक सिरे पर केवल एक फ्लैजला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस बोलते हैं। एक होता है लोफोट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया जिसके एक सिरे पर बंचेस के रूप में फ्लैजला होते हैं, उसको हम लोफोट्राइकस कहते हैं। इसके बाद होता है एम्फीट्राइकस, ऐसे बैक्टीरिया जिनके दोनों सिरों पर बंचेस के रूप में फ्लैजला होते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस। और एक होता है पेरीट्राइकस बैक्टीरिया, जिनके सराउंड द बॉडी के चारों तरफ फ्लैजला होता है, उसको हम बोलते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। तो एक तो फ्लैजला के आधार पे भी बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार से है, इसके अलावा हमारे कॉमा शेप्ड है ही है, कोकस फॉर्म में है ही है, बैसिलस फॉर्म में है, स्पाइरुला है, ये कई प्रकार के बैक्टीरिया। इसको डायग्राम भी आपको पीडीएफ नोट्स में है, और आप अपने नोट्स में ये डायग्राम, सभी डायग्राम जरूर बना लेंगे। इसके बाद अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ यू बैक्टीरिया या यू बैक्टीरियल सेल, चूंकि आपको बताया बैक्टीरियल सेल है एक, चूंकि सेल इसलिए क्योंकि इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। बैक्टीरियल सेल रिप्रेजेंट ए टिपिकल प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर एंड इट इज relatively simple. There is no specialized cell organelles to contain the genetic material. So true nucleus is absent and the genome lies freely in the cytoplasm in the form of nucleoid. आपको पता है कि ये जो बैक्टीरिया है इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, और जो इसका जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल है, वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में है। अगर हम बैक्टीरियल सेल को बेटा देखें तो उसमें बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे आपको पता है सबसे पहला पार्ट होता है स्लाइम लेयर या कैप्सूल। आपको पता है कि सेल वॉल के चारों तरफ एक स्लाइम लेयर है, कैप्सूल है, और ये कैप्सूल कैसा है, इट इज जेलेटिनस लेयर प्रेजेंट ऑन द अदर सरफेस ऑफ द सेल वॉल। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें क्या है, स्लाइम लेयर पाई जा रही है कैप्सूल के फॉर्म में। तो इसका पहला क्या है कि कैप्सूल के फॉर्म में इसमें स्लाइम लेयर भी पाई जा रही है, और ये जो कैप्सूल है पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड चेन्स के रूप में इसमें ये प्रेजेंट है, और जिसको हम ये कह रहे हैं स्लाइम लेयर। अब आप देखें अगर अगला होता है, इसका दूसरा पार्ट होता है सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल इज प्रोटेक्टेड बाय ए ग्रेनुलर टफ एंड रिजिड सेल वॉल। आपको पता है कि बैक्टीरियल सेल जो प्रोटेक्टेड है वो ग्रेनुलर है, टफ है और रिजिड सेल वॉल के रूप में है। आपको पता है कि इस सेल वॉल में साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी है, और सेल वॉल जो बना हुआ है आप देख रहे हैं कि इसमें पेप्टिडोग्लाइकॉन है, जो म्यूरिन नामक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है।
और आपको पता है कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एन एसिटिल म्यूमेरिक एसिड होता है, पेप्टाइड चैन ऑफ 4 और 5 अमीनो एसिड्स होती है, एन एसिटिल ग्लूकासामाइन होता है। इसके बाद अगर हम इसके फ्लैजला की बात करें तो आपको पता है बैक्टीरिया में जो फ्लैजला होता है, मोस्ट बैक्टीरिया पॉसेस लॉन्ग थिन हेलिकल एपेंडेजेस कॉल्ड द फ्लैजला। ईच फ्लैजलम अक्रॉस फ्रॉम ए बैक बॉडी बेसल बॉडी प्रेजेंट जस्ट बिलो द सेल वॉल। आपको पता है कि इसमें एक हेलिकल एपेंडेजेस के रूप में फ्लैजला पाया जा रहा है जो बेसल ग्रेन्यूल से निकलता है। और आपको पहले बताया हमने कि जो फ्लैजला का काम होता है लोकोमोशन करना और कैप्चरिंग ऑफ द फूड। इसके बाद होता है इसमें राइबोसोम पाया जाता है। आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। इसके बाद इसमें मीजोसोम होता है। आपको पता है कि जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग से एक स्ट्रक्चर बनता है मीजोसोम। और मीजोसोम का जो ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ये क्वाइल्ड एक स्ट्रक्चर है और जिसको हम कह रहे हैं मीजोसोम। तो ये मीजोसोम जो पाया जा रहा है, दीज आर फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव सेल्स, मतलब ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है। और ये इसी प्रकार ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसमें ये पाया जा रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें क्या है कि एक तो इसमें मीजोसोम पाया जा रहा है। एक अगर हम देखें बैक्टीरियल सेल को देखें तो बैक्टीरियल सेल को अगर हम देखोगे तो बैक्टीरियल सेल का अगर स्ट्रक्चर आप देखो तो इसमें आप देख रहे हो कि चारों तरफ सेल वॉल इसमें प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल पाई जा रही है और इसी सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से मीजोसोम बनता है। आप इसके साइटोप्लाज्म में 70S राइबोसोम भी प्रेजेंट है, एक लंबा फ्लैजेलम निकला हुआ है। और इसमें जो इसका जो जीनोम है वो मेन डीएनए जो क्रोमोसोम के रूप में फैला है वो डीएनए भी इसमें प्रेजेंट है न्यूक्लियोइड के फॉर्म में। और एक्स्ट्रा जो जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम प्लाज्मिड कह रहे हैं वो प्लाज्मिड भी हमारा प्रेजेंट है। तो ये हमने बात की क्या है कि इसका है बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर है। अब आप इसमें देखते हैं कि इसमें एक रचना होती है पिलाई या फिम्बरी बोलते हैं इसको, पिलाई या फिम्बरी। आपको पता है कि ये सेल वॉल के ऊपर की तरफ किनारे पर एक हेरी लाइक स्ट्रक्चर है जिसको फिम्बरी बोलते हैं। और ये फिम्बरी का काम होता है कि रिप्रोडक्शन के समय दो बैक्टीरिया को आपस में अटैच करना, उसको हम फिम्बरी बोलते हैं। और लास्ट जो होता है इसमें जेनेटिक मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है जिसको हम बेटा बोल रहे हैं प्लाज्मिड। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। अब इसको अगर हम देखें तो ये तो हमने बात की कि इसमें कौन कौन से इसके बैक्टीरियल सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसके अलावा एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर कैसा है, एक बैक्टीरियल किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है इसमें। और आपको पता है कि मैंने प्लाज्मिड को भी बताया आपको। इसके बाद इसमें आगे आएगा आपका, ये तो हमने आज किंगडम मोनेरा की डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है आपको, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया के फॉर्म में, जिसमें आर्की बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो आपका ट्रू बैक्टीरिया है, जिसमें डिफरेंट शेप भी मैंने आपको बैक्टीरिया की बताई है और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया बताया है, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर, ये सभी डायग्राम भी आपको अपने नोट्स में बनाने हैं और ठीक से इसको बेटा लर्न करना है। तो ठीक है, अगले नेक्स्ट टर्म पे हम चूँकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जो R.H. विटेकर के द्वारा दिया हुआ है, इसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन आज हमने आपको सेंड किया है, आज आपको डिलीवर्ड किया है मैंने किंगडम मोनेरा। वी विल कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर, दिस इज द किंगडम प्रोटेस्टा। ओके, वेरी वेरी थैंक्स।